सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो शैक्षिक मूल्यांकन हमारा विषय है उसके बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा जो दूसरा विषय है समावेशी शिक्षा, उसको जो है हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में जानेंगे कि समावेशी शिक्षा होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंतर्गत जो टॉपिक आता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं समावेशी शिक्षा आखिर होता क्या है। तो समावेशी शिक्षा की अगर बात करें तो नाम में क्या लिखा है, समावेश, मतलब लोगों को जो है वो किसी चीज़ में इम्प्लीमेंट करना, समावेश करना, और शिक्षा से रिलेटेड है यानी कि शिक्षा में समावेश करना। हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर समझ में आए। जैसे कि आप देखते हैं क्लास होता है, एक क्लास का माहौल कुछ इस टाइप का होता है कि वहाँ पर जो भी बच्चे होते हैं वो सभी एक टाइप के नहीं होते हैं। मतलब कोई ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है, कोई विशिष्ट बच्चा होता है जिसमें किसी भी प्रकार की विशिष्टता होती है, चाहे वो कह सकते हैं शारीरिक रूप से हो, या कह सकते हैं मानसिक रूप से हो, या कह सकते हैं सामाजिक रूप से हो। मतलब डिफरेंट लेवल वाले बच्चे भी होते हैं, सामान्य वाले भी बच्चे होते हैं। तो शिक्षक अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसको इस हिसाब से पढ़ाना होगा कि जो सामान्य बच्चा है अगर उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है तो जो मंद बुद्धि वाला बच्चा है उसको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसको जब उसके लेवल के अनुसार पढ़ाया जाएगा तब उसको चीज़ें समझ में आएंगी। इसी प्रकार उसी क्लास में जो है वो तेज बच्चा भी बैठा है जिसको सब कुछ आता है, जिसको जो आप पढ़ा रहे हैं सामान्य बच्चे को वो उसको पहले से आता है। तो अगर आप उसको वो पढ़ाएंगे जो सामान्य बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका भी जो विकास है वो बाधित होगा। तो हम किस प्रकार पढ़ाएं कि जो इस क्लास में तेज बच्चा है उसका भी विकास बाधित ना हो, जो उस क्लास में निम्न या मंद बुद्धि का बच्चा है उसका भी विकास बाधित ना हो, और उसके साथ साथ जो सामान्य बच्चा है उसका भी विकास बाधित ना हो। तो इसी प्रकार की जो शिक्षा होती है उसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा, कि बच्चों को इस आधार पर पढ़ाया जाए कि कोई भी बच्चे का जो विकास है वो किसी भी प्रकार से बाधित ना हो, और जो भी बच्चे हैं वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका समान रूप से विकास हो पाए। तो आई होप समझ गए होंगे आप समावेशी शिक्षा आखिर है क्या, क्योंकि ये हमारा पूरा विषय ही है समावेशी शिक्षा। तो आपको जो है इस टॉपिक को समझना जो है सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय। तो यहाँ पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को लेकर क्या कहा जा रहा है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझ लेते हैं कि आखिर क्या इसमें कहना चाह रहा है। अगर हम आपसे कहें कि एक सामान्य बच्चा जो है उससे कोई बच्चा जो है बहुत अधिक तेज है, या हम कहें कोई एक बच्चा ऐसा है जो सामान्य बच्चे से बहुत अधिक कमज़ोर है या मंद बुद्धि का है, या हम कह सकते हैं कोई जो बच्चा है वो शारीरिक रूप से अक्षम है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे में किसी भी आधार पर कोई विशिष्टता है, तो वो सभी जो बच्चे हैं वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आएंगे। इसको हम एक सिंपल सी भाषा में बात करें तो कोई भी बच्चा जो सामान्य श्रेणी में नहीं आता है वो सभी विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं वो केवल मंद बुद्धि ही होते हैं, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो सामान्य से तेज होते हैं, वो भी जो है वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की बात करें तो हीबर्ट जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। कोई भी चीज़ आप सिखा रहे हैं अगर उनका जो मानसिक स्तर है वो इतना तेज नहीं है तो जाहिर सी बात है उन्हें सीखने में कठिनाई होगी। या कह सकते हैं जिसमें मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है। या हम इस प्रकार के बच्चों को भी जो है वो इसमें शामिल करते हैं जो मानसिक रूप से या क्रिएटिविटी जिनमें होती है उन सभी स्तर पर जो है वो उच्च कोटि के होते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है निम्न श्रेणी के, मतलब बहुत ही मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं वो भी इसमें आते हैं, और उच्च श्रेणी के यानी कि बहुत ज़्यादा जो प्रतिभाशाली हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। या कह सकते हैं जिनको व्यवहारिक, सांवेगिक एवं सामाजिक समस्याएं घेर लेती हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए
केवल मानसिक स्तर पर ही जो है हम जो बच्चा है उसको तीव्र या मंद बुद्धि का नहीं कह सकते। और भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि उसका व्यवहार, उसके अंदर सांवेगिक विकास कैसा हुआ। सांवेगिक को हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, या कह सकते हैं सामाजिक समस्याएं भी बहुत होती हैं जो छात्र को जो है उसके आसपास के एटमॉस्फेयर या वातावरण के अनुसार नहीं मिल पाता है और उसका विकास जो है वो बाधित हो जाता है। या कह सकते हैं इसके अलावा वे विभिन्न शारीरिक अपंगताएं या निर्बलताओं से भी पीड़ित रहते हैं। यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से भी अक्षम है या कह सकते हैं निर्बल है, तो वो सभी भी जो है वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं, जिनके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब ये सभी हम जो रीज़न देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सामान्य छात्र है उनसे जो है इन छात्रों को अलग बनाता है। अब ये जब छात्री एक अलग श्रेणी के आ रहे हैं तो उनको जो है जो शिक्षा है वो एक अलग प्रकार की शिक्षा भी प्रदान की जाएगी, जिससे कि उनका जो विकास है वो बाधित ना हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनके लिए जो है वो अलग से विशिष्ट शिक्षा की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये जो है वो हिबर्ट की डेफिनेशन है, जिन्होंने जो है वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से जो अभिप्राय हमारा टॉपिक है उसको पूरा जो है वो कवर कर दिया है। क्या क्या चीज़ें उसमें आ सकती हैं, सभी जो है इनकी डेफिनेशन में आपको देखने को मिल गई हैं। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं क्रो एंड क्रो की। इनकी भी काफ़ी डेफिनेशन फेमस होती है, काफ़ी बार पूछी भी जाती है। तो विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान जो है वो अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक जो प्रतिभाशाली बच्चा है या एक मंद बुद्धि वाला बच्चा है या किसी विशेष विशिष्टता के कारण वाला कोई बच्चा है, तो हम कह सकते हैं वो बच्चा क्या करता है, उसके अंदर जो वो विशिष्ट गुण होता है उसके कारण जो है वो और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे किसी बच्चे के अंदर ये गुण है कि आप उसको कोई कैलकुलेशन मैथ में करने को दे रहे हैं तो वो तुरंत कर देता है, उसको और बच्चों की अपेक्षा जो है वो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो क्या वो कर रहा है बच्चा, और बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशिष्ट रूप से जो आकर्षित करता है वो विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में जो है वो स्वयं अपने आप आ जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन। थोड़ा सा जो इनकी डेफिनेशन है उनका निष्कर्ष भी देख लेते हैं कि विशिष्ट बच्चे वे बच्चे हैं जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांवेगिक तथा व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बच्चे से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से विचलित होते हैं या अलग होते हैं। इन सभी स्तर पर कौन कौन से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांवेगिक तथा व्यवहारिक, इन सभी स्तरों पर केवल शिक्षा के आधार पर ही जो है हम उनको अलग अलग श्रेणियों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शारीरिक अक्षमता भी जो है वो एक बच्चे में है तो वो भी उसको विशिष्ट बच्चे की श्रेणी के अंतर्गत ही लाता है। आगे बात करें जहाँ कि उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं एवं शक्तियों को जो है वो समुचित रूप से विकास करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की भी आवश्यकता होती है। अगर कोई बच्चा विशिष्ट प्रकार का है तो हम क्या देखेंगे कि जो शिक्षण विधि हम सभी बच्चों में या सामान्य बच्चों में यूज़ कर रहे हैं, अगर वही शिक्षण विधि जो है उस विशिष्ट बच्चे में भी यूज करेंगे तो उसको जो है वो चीज़ें टॉपिक समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर वर्ड लिखा है कि जो शिक्षण विधियाँ हैं उसमें परिमार्जन की आवश्यकता है। परिमार्जन मतलब जो पहले से शिक्षण विधि है उसको किस प्रकार सुधारा जाए कि उसका जो सुधारने का रीज़न है या उसके सुधारने के कारण जो बच्चा विशिष्ट श्रेणी वाला है वो भी जो है वो सीख या पढ़ सके। इसके अलावा विशिष्ट प्रकार के जो कार्यक्रम है वो भी जो है वो उसके लिए चलाए जाएं। तो इन सबको जो है हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। आगे बात करें इसके अलावा इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, मैंने आपको बताया जो शारीरिक अक्षमता होती है, जैसे कोई अपंग है, जैसे कोई गूंगा है, कोई बहरा है, तो इस आधार पर शारीरिक रूप से भी अगर कोई अक्षम है तो वो भी जो है वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा प्रतिभाशाली है, सृजनात्मकता है, मंदबुद्धि है, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े या बाल अपराधी, असमायोजित, समस्याग्रस्त, सांवेगिक, अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के भी बच्चे जो हैं इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहीं पर जो है हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं ये
कौन कौन होते हैं, कौन कौन श्रेणी वाले बच्चे रखे जाते हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके बाद के टॉपिक की कि किस प्रकार जो है हम विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको पहचान सकते हैं या उनमें क्या लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम उनका चुनाव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन कीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।